जनसुराज पार्टी के पूर्णिया जिला इकाई के महानगर अध्यक्ष राजीव राय ने अपनी पार्टी से कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जिस तरह से उन्होंने पार्टी में काम किया है उस तरह का तरजीह उसे नहीं दी जा रही है, जिससे क्षुब्ध होकर वे पार्टी से इस्तीफा दिया है। इस पर अब जिलाध्यक्ष बंटी यादव का भी बयान सामने आ गया है। जिलाध्यक्ष बंटी यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि महानगर अध्यक्ष राजीव राय का इससे पहले भी 3 बार इस्तीफा उनके पास आया था। उनको शुभकामनाएं हैं। मीडिया से बात करते हुए जिलाध्यक्ष बंटी यादव ने कहा कि जनसुराज पार्टी की स्थापना इसलिए की गई है कि जनता को साफ सुथरी सरकार मिले, ताकि उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना जा सके और उसकी समस्याओं को निराकरण की जा सके। उन्होंने कहा कि अभी राजनीति सीखने की जरूरत है। इस पर सचिव ने भी अपनी बातें रखी है। खाली है और जनसुराज महानगर पद से जो है इस्तीफा दे दिए हैं राजीव राय जी, क्या कुछ कहेंगे? ये तो आप राजीव राय जी से पूछेंगे कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा कब दिया जाता है? जब आप अपने आप से असंतुष्ट हैं या पार्टी से असंतुष्ट हैं। तो अभी तक जिला अध्यक्ष होने के नाते मुझे ये स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया कि किन कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया, और ये उनकी पहली इस्तीफा नहीं है। मेरे पास 3 इस्तीफा अब तक उनकी आ चुकी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो राजनीति में अभी परिपक्व नहीं है, और उनको मैंने भी पर्सनली मैसेज करके शुभकामनाएं दी हैं कि थोड़ा सा राजनीति में परिपक्व हो जाए। उससे किसी के आने जाने से किसी मुहिम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमको और आपको समझना पड़ेगा। आज मैं जिला अध्यक्ष हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं जिला अध्यक्ष पद छोड़ देता हूँ तो ये मुहिम बंद हो जाएगी, क्योंकि ये जनता की मुहिम है और सरकार बनाने की मुहिम है। जनता के सरकार बनाने की मुहिम है। आप और हम, राजीव राय जैसे हमारे सहयोगी सिर्फ एक माध्यम बन सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो जनता ही मालिक है। तो आपको अगर लगता है कि इस मुहिम में हम आगे नहीं जा सकते हैं तो आप अलग हो जाते हैं। तो इसमें नई बात क्या है? जनसुराज में कई लोग आए, पार्टी को कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या इससे? राज्य स्तर पे कई लोग चले गए, क्या पार्टी का कार्यक्रम बंद हो गया क्या? ये तो एक जिला स्तर की बात हो रही है। राज्य स्तर पे भी कई लोगों ने, जिनको लगता है कि उनका पर्सनल ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है या पर्सनल इंटरेस्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो वो चले जाते हैं। जिनको लगता है कि हम समाज हित में काम कर रहे हैं वो काम कर रहा है। कि राज्य स्तर पे उनको सूचनाएं नहीं दी जाती थी, प्रदेश अध्यक्ष उनको सूचित नहीं करते थे किसी कार्यक्रम में। ऐसा मुझे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानने को मिला, और उसमें यह कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष उनको किसी कार्यक्रम की सूचना नहीं देते थे। तो शायद हायरकी का नहीं पता है उनको कि प्रदेश अध्यक्ष जो है महानगर को कॉल करके कोई सूचना नहीं देंगे, और जिला स्तर कोई भी कार्यक्रम अगर करता है तो वो महानगर को सूचित नहीं करेगा, उससे पूछ के नहीं करेगा, वो सूचित करेगा कि भाई ये कार्यक्रम होने जा रहा है। हाँ, प्रेषित नहीं करेगा, सूचित करेगा, उनसे आग्रह नहीं लेना जाएगा। और उनकी अपेक्षा ये रहती है कि महानगर से पूछ करके जिला कोई निर्णय ले, तो ऐसा असंभव है। अभी शायद पहली दफा वो संगठन में आए हैं, उनको लंबा काम करने की आवश्यकता है। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। महानगर पद से इस्तीफा दे दिए हैं, क्या लग रहा है कि पार्टी को इससे कुछ फर्क वगैरह पड़ने वाला है क्या? भारतीय लोकतंत्र ने पार्टी के संस्थापक को इस्तीफा देख के पार्टी के खिलाफ जाके बर्बाद होते देखा है। पार्टी पर प्रभाव नहीं पड़ता है, व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर बलराज माधोक इसके सबसे बड़े उदाहरण थे, जनसंघ के संस्थापक, और उनके जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी उसी स्थिति में है। माधोक साहब कहाँ है पता नहीं। पार्टी पर फर्क नहीं पड़ता, फर्क व्यक्ति पर पड़ता है। सर, टकराव में अध्यक्ष जिला का एक दायित्व है और महानगर के अध्यक्ष का एक दूसरा दायित्व है। दोनों अगर अपने अपने काम को संपादित करेंगे तो टकराव की तो कोई बात ही नहीं है। अगर कोई टकराव की बात करता है तो निश्चित रूप से उसके कार्य करने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गलती है। क्या